जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए होमगार्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है। आप लोग बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आपके 40 प्लस सही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के लोक कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के लोक कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1989। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक कला संग्रहालय की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य की पारंपरिक लोक कला और संस्कृति को संरक्षित करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विधान परिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। निचला सदन जो है विधानसभा होता है और ऊपरी सदन जो होता है विधान परिषद कहलाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 2007 में उत्तराखंड रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश के बजट में शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत आवंटन रखा गया है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के बजट में शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत आवंटन रखा गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट में शिक्षा क्षेत्र को लगभग 13% आवंटन दिया गया है। शिक्षा पर खर्च बढ़ाना मानव संसाधन विकास के लिए जरूरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए इसे बनाया गया था। 2015 में इसे समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। CSIR के अंतर्गत इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यह पौधों और वनस्पति अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फैग्नोमैनोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्फैग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का मुख्य यंत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 66वें संशोधन से एक और जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाना था। इसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई।
अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा कि व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका मैनोलो पार्क कैलिफोर्निया में, इसे ब्रायन एक्टन और जॉर्ज कॉम ने बनाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को अपनाया। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा और बीच में अशोक चक्र हैं। 15 अगस्त 1947 को इसे पहली बार स्वतंत्र भारत में फहराया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा कि 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में समाजवाद की विचारधारा पर जोर दिया गया। कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी कुशीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, या बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे भारत में घाघरा कहा जाता है। आपसे पूछा कि नेपाल में सबसे लंबी नदी कौन सी जिसे भारत में घाघरा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कराली नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में से कराली नदी कहा जाता है, जबकि भारत में इसे घाघरा कहते हैं, या गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुंदेलखंड क्षेत्र किस महाजनपद से संबंधित था। आपसे पूछा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र किस महाजनपद से संबंधित था, बताइए। राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र प्राचीन काल में चेदी महाजनपद का हिस्सा था। चेदी महाजनपद मध्य भारत क्षेत्र में स्थित था। महाजनपदों से जुड़े क्षेत्रीय प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी कौन थे। आपसे पूछा कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी एन लाहड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी एन लाहड़ी उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे, आईजी थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुलिस प्रशासक को व्यवस्थित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दास कैपिटल किताब के लेखक कौन थे। आपसे पूछा है कि दास कैपिटल किताब के लेखक कौन थे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी, या पूंजीवाद की आलोचना पर आधारित प्रसिद्ध आर्थिक ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 2018 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, जिसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। आपसे पूछा कि घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेंघा रोग होता है। इसे रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। आपसे पूछा है कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 होता है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। यह हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की
सुरक्षा देता है। इसमें राइट टू प्राइवेसी भी शामिल किया गया है या मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश एटीएस का गठन किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश एटीएस का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन 2007 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका मुख्य कार्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना। राज्य स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कृषि पर आयकर लगाने का अधिकार किसे है। आपसे पूछा कृषि पर आयकर लगाने का अधिकार किसे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को या राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार कृषि आय पर आयकर नहीं लगा सकती है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 20 मार्च को। 20 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष आया था। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष आया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और आबादी से संबंधित व्यवस्था के लिए लाया गया था। स्वतंत्रता के समय यह कानून ग्रामीण प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन ए जेम्स एंग सिम्पसन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स एंग सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया गया। इसका प्रयोग सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी निजामाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल टर्मरिक बोर्ड इसकी स्थापना जो 2023 में घोषित हुआ या मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में। इसका उद्देश्य हल्दी उत्पादक निर्यात और किसानों को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार किस देश को मिला। आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार किस देश को मिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन इसकी स्थापना 1927 में मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत को सामाजिक सुरक्षा सुधारों के लिए यह पुरस्कार मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है AFSPA कानून पहली बार कब लाया गया था। आपसे पूछा कि AFSPA कानून पहली बार कब लाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में लागू हुआ। यह आसान क्षेत्रों में सेना को विशेष अधिकार देता है। यह कानून मुख्यतः उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में लागू रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है और इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था। इसका उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया। इस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं बल्कि भारत का उभरा हुआ नक्शा है। यह यूनिक फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उज्बेकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा क्या है। आपसे पूछा है कि उज्बेकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सोम इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम कहलाती है। यह मध्य एशिया का देश है जिसकी राजधानी ताशकंद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा
पूछा है जीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछा कि जीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीडी गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है या भारतीय मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां स्थित है। आपसे पूछा कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ एर्बिट्रेशन स्थापना 1899, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी। आपसे पूछा कि नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो उस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। भरत मुनि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की या भारतीय नाट्य संगीत के नृत्य का प्राचीन ग्रंथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या है। आपसे पूछा कि 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20.2% थी। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर लगभग 20.2% थी। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में खरीफ फसलों की बुआई कब होती है। आपसे पूछा है कि भारत में खरीफ फसलों की बुआई कब होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जून और जुलाई में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ फसलें मानसून यानी कि बरसात के समय बोई जाती है, जून जुलाई में। प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, कपास। रबी फसलें इसके विपरीत सर्दियों में बोई जाती हैं। दोनों का अंतर पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा UNDRR का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन, इसकी स्थापना 1999 में हुई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह आपदा जोखिम को कम करने के लिए काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 1336 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय ने 1336 में की। यह दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी राजधानी हम्पी थी या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा असम का प्राचीन काल में क्या नाम था। आपसे पूछा कि असम का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, कामरूप। कामरूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कामरूप प्राचीन असम का शक्तिशाली राज्य था जिसका उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1876 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में स्थापना की। यह संस्था भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और ब्रिटिश नीतियों को विरोध करने के लिए बनी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। आपसे पूछा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने IN यानी कि आजाद हिंद फौज के साथ यह नारा दिया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के साथ चुनौती देकर दिल्ली पर कब्जा करना था। यह नारा क्रांतिकारी आंदोलन की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पहली बार तिरंगा कब और किसने फहराया। आपसे पूछा है कि पहली बार तिरंगा कब और किसने फहराया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 7। ऑप्शन है 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने। भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया। यह ध्वज आधुनिक तिरंगे से अलग था लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पहला प्रयोग था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। आपसे पूछा कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GC अनुपमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
जीसी अनुपमा भारत की प्रमुख खगोल वैज्ञानिक थी। एएसआई की पहली महिला अध्यक्ष बनना विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी उपलब्धि थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में भारत का पहला कॉस्ट्यूम म्यूजियम स्थापित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृत परिधान प्रदर्शित किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। आपसे पूछा कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1930 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन रॉबरी लखनऊ के पास काकोरी में हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना कब लॉन्च की गई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना कब लॉन्च की गई, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इसमें गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपयों तक का मुफ्त इलाज मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई। आपसे पूछा कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई, तो बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनाइटेड नेशन की बात हो रही तो इसकी स्थापना 1945 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यह रिपोर्ट वैश्विक सामाजिक विकास, गरीबी और असमानता पर आधारित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है। आपसे पूछा कि एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके 2 अध्यक्ष हो सकते हैं, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही एनएचआरसी की, तो इसकी स्थापना 1993 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है। आपसे पूछा कि यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्थापना 1948 में, मुख्यालय जो है यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, यूएन न्यूयॉर्क में है। अनुच्छेद 15 व्यक्ति को राष्ट्रीयता प्राप्त करने और बदलने का अधिकार देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस देश ने डेविस कप 2025 जीता। आपसे पूछा है किस देश ने डेविस कप 2025 जीता, बताइए राइट आंसर क्या है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप पुरुषों का अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है, 2025 में इटली विजेता रहा। तो ये थे आपके टॉप 50 होमगार्ड के लिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।